क्या आपने कभी ऐसी रेत देखी है जो इंसानों को खा जाती है? यद्यपि वे बाल के बराबर छोटे होते हैं, फिर भी वे एक जीवित मनुष्य को तब तक खा सकते हैं जब तक कि कुछ भी शेष न बचे। महिला ने अपने पैर समुद्र तट पर रखे, लेकिन वे रेत में फंस गए और वह उन्हें बाहर नहीं निकाल सकी। उसने दोनों हाथों से खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ भी रेत में फंस गए। वह आदमी उसे बचाना चाहता था, लेकिन वह रेत में फंस गया और नीचे गिर गया और रेत पर ही पड़ा रहा, इसलिए वह हिल नहीं सका। सभी अभी भी असमंजस में थे। तभी अचानक चीखें सुनाई देने लगी। प्रेमिका जोर से उस आदमी पर चिल्लाई और प्रेमी ने जबरदस्ती अपना सिर ऊपर उठाया। कल रात यहां हंसी और खुशी का माहौल था। कुछ युवा लोग यहां पार्टी कर रहे थे। दोनों व्यक्तियों ने कहीं से मांस का एक बड़ा गोला ढूंढ निकाला, जिसे उन्होंने आग पर भून लिया। सुबह सुबह जब महिला उठी तो उसने देखा कि समुद्र तट पर मौजूद सभी लोग चले गए हैं, केवल कपड़ों का ढेर ही बचा है। उस समय एक पक्षी समुद्र तट पर भोजन की तलाश कर रहा था। तभी उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे फंसा लिया। महिला ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा और पक्षी को रेत में गायब होते देखा। उसे बहुत बुरा लगा और फिर उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे उसे न छूएं। रेत, लेकिन यह अभी भी एक कदम बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए दृश्य शुरुआत में था। उस समय हर कोई केवल कार में ही रह सकता था और कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यह जानने के लिए महिला रेत में पहुंची और एक जादुई दृश्य घटित हुआ। अचानक रेत की सतह से अनगिनत बाल जैसे रेशे उभर आए। यह कल्पना करना असंभव था कि ये राक्षस थे जो एक संपूर्ण मानव को खा सकते थे। दूसरी ओर दा जुआंग भी जाग चुका था और वह खुद भी अब यह नहीं समझ पा रहा था कि उसने कल रात इतनी शराब पी ली थी कि उसे लोहे के बैरल में सोने का मौका मिला। वह लोहे के बैरल से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए बुरी तरह कांप रहा था। सभी ने तुरंत उसे बताया कि रेत में एक राक्षस है और उसके कई दोस्तों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। दा जुआंग और वेन शुन चुप हो गए और हर कोई जहां था वहीं रुक गया और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, यह देखने के लिए कि क्या राक्षस अपने आप गायब हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, चिलचिलाती धूप में सभी को प्यास लगने लगी और लू लगने का डर सताने लगा। कार में खाना खत्म हो रहा था और उसी समय राक्षस ने कार पर हमला करना शुरू कर दिया।